नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के छठे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए, अगला प्रश्न है, जीव प्रक्रम किससे कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भोजन व पोषण से क्या तात्पर्य है। जीव जीव के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन कहते हैं तथा उसे शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। देखिए, भोजन और पोषण में अंतर क्या है। जीव के लिए ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, और उस भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, श्वसन किसे कहते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल बनता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है तथा वसा से वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। प्रोटीन से क्या मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है और वसा के पाचन से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब एटीपी के एक अणु का विखंडन होता है तो एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मौचित होती है, यानी 30.5 किलो जूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, कंठ में उपास्थि के वलयों के उपस्थित महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, कंठ में उपास्थि के वलय यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो। क्या करते हैं, वायु मार्ग निपतित का मतलब है वायु मार्ग है वो आपस में चिपकता नहीं है। यही कारण है कंठ में उपास्थि के वलय पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, 6 CO2 प्लस 12 H2O मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्लस जल का निर्माण होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। 6 CO2 प्लस 12 H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पौधों की जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाइलम एक क्या है, सेवन उत्तक है, अतः इसे निकाल देने पर पादपों में जल तथा खनिज लवणों का सेवन नहीं होगा और पौधा सूख करके नष्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, एंजाइम क्या होती हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कवक अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण करके पोषण प्राप्त करते हैं।